बड़ी प्यारी घटना आती है। शंकर जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान पे संदेह नहीं करते देवी, लेकिन नहीं माना और बोले परीक्षा लूंगी मैं। तो शंकर जी ने इशारा किया था कि देखना आप परीक्षा लेने में मर्यादा मत छोड़ देना, और चली गई। जब वो गई तो शिव जी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया कि हमारे घर परिवार में कभी कोई किसी को बात समझाए और घर का कोई सदस्य नहीं समझे तो शिव जी कहते हैं टेंशन नहीं लेना, 4 लोगों को इस दुनिया में कोई नहीं समझा सकता, कोशिश भी मत करना। एक तो पड़ोसी को, इनको कभी कोई नहीं समझा सकता, किसी का भी पड़ोसी। दूसरा रिश्तेदारों को, इनको भी समझाने का काम मत करना, इनको भी नहीं आती समझ में। तीसरा पत्नी को, और चौथा पति को, ये कभी समझ ही नहीं सकते, ये अपने ही हिसाब से चलेंगे, आप कितनी अकल ठोक लो। तो भगवान शंकर को समझ में आया कि मैंने इसको समझाया, इसको समझ नहीं आया, तो आंख बंद करके बैठ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इस स्थान पे एक पंक्ति लिखी है, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। समझाया, नहीं समझ में आया तो उलझने को करी तर्क बड़ा वही, तर्क की शाखा बढ़ाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्या बढ़िया बात, क्यों तर्क दे रहे हैं भाई, आपने एक बार समझाया, लेकिन हम लोग उलझ जाते हैं, सारे घर में झगड़े। ये समझाया, उसने जवाब दिया, फिर आपने जवाब दिया, फिर उसने तर्क दिया, फिर आपने तर्क दिया, आपने उसका तर्क काटा, उसने आपका तर्क, लंबा चला कार्यक्रम। अंताक्षरियों के खेल रिश्तों को शोभा नहीं देते। भगवान शंकर ने कहा आंख बंद करके बैठो और कहो होइए सोई जो राम। अब जो भगवान को करना करेंगे। एक सीमा तक समझाया, नहीं समझ में आया कर, ये लौट के आई। भगवान शंकर ने आंख बंद करके देखा, पूछा क्या बात है, ले ली परीक्षा आपने? तो कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने परीक्षा नहीं ली, जबकि ली थी। और आदमी एक बार झूठ बोले तो दूसरा अपने आप निकलता है। फिर एक बार ऊपर की बटन गलत लगा बुशर्ट में तो नीचे तक गलत ही लगना है। पहले ही झूठ पे कंट्रोल कर लो आप, नहीं तो आपका पूरा डिजाइन बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो पहले ही झूठ तो दूसरा तो निकलना ही। कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अभी चुप हो जाना था ना, फिर चुपचाप अगला झूठ, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने तो परीक्षा नहीं ली लेकिन आप ही की तरफ प्रणाम किया, एकदम उल्टा। और जैसे ही उन्होंने कहा मैंने आप ही की तरफ प्रणाम किया, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, आप ही की तरफ मैं प्रणाम किया। और ये सुनते ही शंकर जी का माथा ठनका। वो तो अपनी घरवाली को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने सोचा ये कोई प्रणाम करने वाली तो नहीं है, वो तो देख रहे थे सालों से ये कोई प्रणाम करेगी। इस संसार में घरवाला घरवाली को और घरवाली घरवाले को जितना अच्छे से जानते हैं दुनिया में कोई नहीं जानता। और इन दोनों में पूरी जिंदगी झगड़े इसी बात के होते हैं कि तुम तो हमें जान ही नहीं पाए। कमाल हो यार, जबकि यही दोनों एक दूसरे को सबसे अच्छे से समझ रहे हैं। एक बात याद रखना, आप कितने ही बड़े आदमी हो, कितने ही बड़े तोपचंद हो, आपके घर में आपकी औकात जानी जाती है। ज्यादा घर में ऊंची नीची नहीं दिखाना, सामान्य रहो, सब तो जानते हैं आपको। कितने ही बड़े आदमी हो, 2 कौड़ी की औकात हो जाती घर में अच्छे अच्छों की। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। भगवान शिव ने कहा ये प्रणाम नहीं कर सकती। आंख बंद की, दृश्य देखा, तुरंत कहा अरे देवी ये क्या कर दिया आपने, सीता जी मेरी मां है, आपने इस देह से मेरी मां का वेश रखा, तो मैं आपके इस शरीर से अब दाम्पत्य के संबंध नहीं रखना चाहता, मैं आपका मानसिक त्याग करता हूं। देखते ही देखते रिश्ता खत्म हो गया। बताइए आप, भगवान शिव और सती का दाम्पत्य जीवन बिखर गया, हमें और आपको बचाने में कितनी ताकत लगेगी? उनका नहीं बचा। जरा इस पे विचार कर लें, क्यों ऐसा हुआ होगा? कोई सूत्र हाथ लग जाए तो काम आए, बहुतों को जरूरत है इस आइटम की। हाँ, बहुत लोगों को है, क्योंकि हम तो लोग मध्यम वर्गीय समाज में रहने वाले हैं, तो तोड़ने की भी इच्छा हो तो टूट नहीं पाता, कम वक्त। ये रिश्ता ही ऐसा है, इनका टूट गया। ध्यान रखिएगा, पति पत्नी का रिश्ता दूध और पानी की तरह होता है। दूध में आप पानी मिला लीजिए, न रंग पता लगता है न स्वाद,
दूध और पानी का अलग अलग पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूध और पानी को अलग करना हो तो एक खटाई की बूंद डाल दीजिए, एकदम अलग हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच जिस दिन झूठ, छल, कपट और अहंकार का छींटा पड़ता है, बस ये रिश्ता देखते देखते टूट जाता है, और उनका भी टूट गया। इसलिए जिन्हें बचाना है वो थोड़े सावधान हो जाना चाहिए।